चलिए आराम से लेट जाएं। सुख पूर्वक आँख पे पट्टी लगा लें। यूज ब्लाइंड फोल्ड। अध्यात्म की यात्रा धीरे धीरे एक्सट्रोवर्टनेस से इंट्रोवर्ट होने की यात्रा है। हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, वो स्वाभाविक है बहिर्मुखी होना। हमारी सारी ज़रूरतें क्योंकि बचपन से लेकर आज तक बाहर से ही पूरी होती रही। हमारा देखना बाहर है, सुनना बाहर है, सूंघना बाहर है, सारे विषय बाहर हैं। भोजन बाहर से मिलता है। स्पर्श का आनंद, स्पर्श का सुख हम बाहर किसी दूसरे शरीर से लेते हैं। साधना का अर्थ यह है कि अब इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाएं। बाहर की जो देखने की प्रवृत्ति है, बाहर से सुख लेने की प्रवृत्ति, उसमें एक चेंज ऑफ गेस्चर आए कि बाहर जो भी सुख मिल रहा है वो आज नहीं कल दुख में बदलता है। बहुत कीमत देनी पड़ती है उस सुख की। हम दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। दूसरा कब सुख देगा, कब सुख नहीं देगा, उसकी इंटेंशंस भी ठीक होती हैं। वो हमें सुख देना चाहता है पर पता नहीं वो रहेगा कि नहीं रहेगा, कब तक रहेगा। फिर 24/7 तो हमें सुख नहीं दे सकता ना। वो उसका अपना शरीर है, अपना मन है, वो बदलता रहता है। भावनाएं बदलती रहती हैं। कब उसकी भावना बदल जाएगी फिर हम कहते हैं कि बदल गए तुम। तो भीतर से सुख लेने की आदत, जैसे जैसे हम साधना करते हैं तो हमें पता चलता है जो देखने का सुख बाहर था वो सुख भीतर भी है, उसमें तृप्ति है, वो 24/7 है। हम उसके लिए दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हैं। जब चाहें वो सुख ले सकते हैं, जितना चाहें सुख ले सकते हैं। तो भीतर देखने का सुख, तीसरा नेत्र हमारा जब खुलता है तो भीतर हमें नूर का पता चलता है। दिव्य नूर, आलोक। बाहर की ध्वनियों से जब हम मुक्त होते हैं तो भीतर हमें एक और ध्वनि सुनाई देती है जो 24/7 है। हमारा अपना है वो सुख। उस ध्वनि से जो हमें मिलता है उसे हम कहते हैं अनाहत नाद। वो सुनाई पड़ता है हमें। बाहर की सुगंधें हैं, उन पे हम निर्भर ना करके हमारा भीतर एक सुगंध आता है, सुगंध आती है। कबीर साहब कहते हैं कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया खोजत नाही। वो राम, वो सुगंध हमारे भीतर है। मृग की नाभि में वो सुगंध होती है पर उसको पता चलता नहीं। वो बाहर ढूंढता रहता है, भागता है कि कहाँ से आ रही है सुगंध। शांत नहीं हो पाता है, भीतर नहीं मुड़ पाता वो। पर हम में तो इतनी क्षमता है। भीतर की सुगंध, भीतर का स्वाद। हमारे उपनिषद कहते हैं अन्नम ब्रह्म। अन्न भी ब्रह्म हो सकता है अगर हम इंट्रोवर्ट होकर उसका सेवन करें। तो भीतर एक लगातार रस आता रहता है, उसका स्वाद। ऐसे ही हम बाहर उत्सुक हैं स्पर्श करने में, दूसरे का शरीर चाहिए हमें। भीतर भी स्पर्श का अनुभव है। जैसे जैसे उस अनुभव में उतरते हैं तो बाहर के सुखों से, बाहर के दृश्यों से, ध्वनियों से, सुगंधों से, जहाँ के कभी तृप्ति नहीं मिल पाई हमें, उससे हम विमुख होते हैं। इसी को हम कहते हैं वैराग्य। एक समझ पैदा हो कि बाहर साधन तो मिलेंगे, आनंद उपलब्ध नहीं होगा, सुख मिलेगा
लेकिन सदा नहीं टिकेगा। सारे सुख दुख में परिवर्तित होंगे, सारे प्रेम घृणाओं में बदल जाएंगे। तो भीतर का सुख लेने के लिए कैसे जाएं भीतर? शरीर को निश्चल कर लें। स्थिरम सुखम आसनम, ऐसे आसन में, ऐसे पोस्चर में लेटना है जो सुखपूर्वक हो। आराम से तकिया चादर गद्दा लेके अचल हो जाएं, जस्ट लाइक ए स्टैचू। शरीर से ट्रांसेंड करके हम दूसरे शरीर पे, तीसरे शरीर पे पहुंचते हैं। इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लिया, अचल हो गई इंद्रियां, निश्चल हो गई। तीसरे शरीर, प्राण शरीर, देखें वहाँ क्या है। सांस आ रही है, जा रही है, उसको निश्चल कैसे करें, उसको अचल कैसे करें, उसको ट्रांसेंड कैसे करें। कुछ करना नहीं होता, थोड़ा सा सांस के प्रति होश, बस बात बन जाती है। सांस तो चली रही है, इसलिए संतों ने गाया, सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम। ये जो सांस की ध्वनि है, इसका प्रयोग करना है हमने। संतों ने गाया है, आती सांसें सो बोले, जाती सांसें हम। एक आवाज़ आती है सांस में से, बहुत हल्की। जब सांस भीतर गई, सो की आवाज़ आती है। जब सांस बाहर जाती है, लगभग हम जैसी आवाज़ आती है। वो आ ही रही है, उसको सुने। सो हम। बहुत सारी परंपराओं में सोहम मंत्र का उपयोग किया है, लेकिन मंत्र को जपना नहीं होता। सांस से इसका संबंध है। आती सांस से एक ध्वनि आ रही है सो जैसी, जाती सांस से ध्वनि आ रही है हम जैसी। बस उस ध्वनि को सुने, ताकि धीरे 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 ये ध्वनि तो छूट जाएगी, एक और ध्वनि सुनाई देने लग जाएगी, जिसे हम कहते हैं अनाहत नाद। उसे ही संतों ने कहा कृष्ण की बांसुरी। आप देखेंगे सोहम की आवाज़ सुनते सुनते सांसों में सांसें एकदम धीमी हो गई। सोहम की आवाज़ आनी भी लगभग बंद हो गई, और एक और ध्वनि सुनाई दी। कह सकते हैं दिव्य ध्वनि, नाद। उसको सुनना शुरू करो। जैसे ही नाद सुनते हैं हम, इस नाद का सोर्स धीरे धीरे पकड़ में आता है, क्योंकि नाद जो है वो बोधक तत्व है परमात्मा का। नाद को पकड़ के हम परमात्मा तक पहुंचते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः। ये जो प्रणव है, नाद है, ये परमात्मा का बोधक तत्व है। इससे परमात्मा का बोध होगा कि ये ध्वनि कहाँ से आ रही है। जैसे बच्चा खेलता खेलता दूर निकल जाए तो माँ बुलाती है उसको। बच्चा माँ की ध्वनि सुनता है। ये ध्वनि माँ नहीं है, माँ की आवाज़ है। लेकिन आवाज़ किधर से आई, उसका सोर्स कहाँ है? बच्चा उस
आवाज़ की तरफ मुंह करता है, मुड़ता है, तो उसे माँ दिखाई देती है। फिर वो माँ के पास जाकर आराम पाता है, निश्चल हो जाता है उसकी गोदी में, सुखी हो जाता है, तृप्त हो जाता है। ऐसी परमात्मा की ध्वनि कहाँ से आ रही है? वो जो सोर्स है ध्वनि का, वो परमात्मा है। यद्यपि ध्वनि भी प्यारी है, माँ की ध्वनि भी माँ का बोधक तत्व थी, माँ की ही ध्वनि है ना, ऐसे ही ध्वनि भी बहुत प्यारी है। लेकिन ध्वनि जहाँ से आ रही है वो तत्व परमात्मा, तो देखें ये ध्वनि कहाँ से आ रही है। जहाँ भी आप फील करोगे वहीं से वो ध्वनि आ रही है। पूरा कॉस्मोस, पूरा अस्तित्व इस ध्वनि से गूंज रहा है। हमारा शरीर भी उसका सोर्स है। सिर के ऊपरी भाग पर ध्यान दो, ध्वनि एकदम ऐसा लगता है वहीं से आ रही है। धीरे धीरे माथा, पूरा चेहरा, कान, आँख, नाक, गला, सब जगह से वही ध्वनि आ रही है। सुने जरा। पूरा शरीर ध्वनि से गूंज रहा है। आपके कंधे, आपकी बाजुएं, जैसे जैसे फील करेंगे एक बहुत ही तेज ऊर्जा जैसे तरंगायित हो गई पूरे शरीर में। पूरा शरीर नाद से गुंजायित। योर चेस्ट, योर बैक, अपर बैक, लोअर बैक, योर एब्डोमेन, योर पेल्विक एरिया, पूरा नाद से गूंज रहा है। इतनी तेज आवाज़। योर थाइज, फ्रंट एंड बैक ऑफ योर थाइज, जहाँ से फील करो वहीं से नाद गूंज रहा है। अद्भुत। आपके घुटने, फ्रंट एंड बैक ऑफ योर नीज, घुटनों में भी नाद की आवाज़ फील करो। आपके शरीर में जहाँ भी कहीं कोई रोग है, एनी एलिमेंट, एनी डिजीज़, जैसे जैसे वहाँ पर नाद को सुनोगे, you can feel that you are now perfectly healthy at that place, at that organ. एकदम शरीर स्वस्थ होता है। इतनी अद्भुत है ये नाद की तरंगें। Feel the divine sound resonating in your calf muscles, legs, your feet, your sole, तलवे पैर के, पैर की उंगलियां, पूरा शरीर नाद से गूंजता हुआ। नाद का सोर्स आपका शरीर है, जिसे आप केवल शरीर मानते हो, उसे संतों ने परमात्मा का घर कहा, परमात्मा कहा। अध्यात्म की यात्रा परमात्मा को खोजने की यात्रा नहीं, परमात्मा होने की यात्रा है। You can feel that you are that godliness, you are that तत्वमसि।
उपनिषद का ऋषि कहता है, तत् त्वम असि, तू वही है। देख, नाद का सोर्स तू, तेरा शरीर, तेरा मन, तेरे विचार, सब कुछ वही है, तू वही है। अनुभव करो, तुम ही वह परमात्मा हो। जैसे ही तुम अनुभव करते हो, भीतर से पुकार आती है, सो हम, सो अहम, मैं वही हूँ। Continue feeling yourself as godliness. The resonating divine sound, you are it. Om, Om, Om.